आज ये जो किसान सभा का बिहार का राज्य शिविर ये जो लिया है, इसमें पूरे बिहार से हमारे किसान सभा के लोग ये यहाँ किसान आए हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से ये हो रहा है और इसके अंदर आज जो पूरे देश भर में किसानों की हालत ये बहुत ही बुरी हो गई है, तो इसके बारे में उसका समाधान करने के लिए संघर्ष का क्या ज़रिया है उसके मुताबिक चर्चा होके उस मुताबिक आखिरी दिन पर निर्णय होंगे। और आज ये किसान सवाल इतने बहुत ही पेचीले हो गए हैं। बिहार के तो सवाल हम सब जानते हैं, पहले से ही है। ठीक तरीके से दाम नहीं मिलता है किसानों को किसी भी फसल के लिए। कर्जे का बहुत बड़ा पहाड़ उनके ऊपर है। ये पूरा ज़मीन का मामला, ये तो सबसे महत्वपूर्ण मामला है आज बिहार में क्योंकि जो जोतने वालों को ज़मीन का आज मालिकाना हक नहीं मिलता है। खेतीहार मज़दूरों की हालत तो बहुत ही बुरी हो गई है। तो ऐसे सब इसके लिए हमारा कहना है किसान सभा का कि नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की जो केंद्र सरकार है ये इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है, क्योंकि इनकी नीति जो इस प्रकार से चल रही है कि किसानों को पूरी तरीके से तबाह करना, बर्बाद करना और सिर्फ एक मुट्ठी भर कॉरपोरेट्स को पूरी तरीके से मुनाफा बना देना। तो ये आज ये पूरे सरकार का रवैया हम देख रहे हैं और इसके लिए ही आज ये हम देखते हैं कि पूरे देश के अंदर पिछले कुछ सालों में ये मोदी सरकार के ही 9 साल में 1 लाख से ज़्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है कर्जे की वजह से। यानी कर्जा चुका नहीं पाए और इसके लिए आज आत्महत्या के सिवा दूसरा कोई चारा उनके पास रहा नहीं। ये सिर्फ 9 साल के अंदर की बात मैं बोल रहा हूँ। तो ये सब बातें, ये इसके लिए बड़े संघर्षों की ज़रूरत है और ये संघर्ष बिहार की हमारी किसान सभा पिछले कई अरसों से कर रही है, अच्छे तादाद में कर रही है और आगे के समय में और ज़्यादा ताकत के साथ और व्यापकता के साथ वो करेगी। वही तो ये बात है जो देखो, प्याज का आज दाम ग्राहकों के लिए बढ़ा है लेकिन किसानों के लिए नहीं बढ़ा। यानी किसान को जो बेचना पड़ता है प्याज, वो बहुत कम रेट में वो बेचता है और बीच के जो दलाल है, बड़े बड़े कंपनियां हैं जो ये पूरा व्यापार करती है, वो आज बहुत बड़ा पैसा कमाती है और इसका मतलब किसान भी एक तरह मर रहा है और ग्राहक जो शहर के हैं, जो बाकी ग्रामीण इलाके में भी है, वो भी आज उसके अंदर मर रहे हैं। तो ये है बहुत बड़ी शोकांतिका आज की किसान। ये तो हम कहते हैं कि यही बात जो है, इसके लिए ये केंद्र सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है और ये केंद्र सरकार का पूरा हर चीज़ के बारे में उसका यही बात है कि किसानों को ख़त्म करो, लोगों को ख़त्म करो और अपने बड़े बड़े कंपनियां जो उनकी फेवरेट है उनको पूरी तरीके से जो भी कुछ मुनाफा करना है वो करने दो। इसके लिए प्याज का भी वही मामला है, हर किसान के क्रॉप का वही मामला है। ये बात है। आज पूरे बिहार के 38 जिलों से ये सब किसान आए हैं और ये किसान ये हमारे कार्यकर्ता है, यानी कि पिछले कई सालों से काम करने वाले इस प्रकार के ये कार्यकर्ता और बहुत लड़ाकू लोग हैं। हाँ, अपने अपने ज़िलों में कुछ मास बेस है, ऐसे लोग यहाँ पे आए हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे, पूरे भारत के हरित क्रांति के जनक थे और उनका जो कमीशन बनाया राष्ट्रीय किसान आयोग, इसने ये पूरे कृषि संकट को मद्देनज़र रखते हुए पूरा अध्ययन किया। उन्होंने 2 सिफारिशें की कि अगर ये किसानों की आत्महत्या को रोकना है और अगर ये कृषि संकट का समाधान करना है तो उन्होंने कहा, पहली बात कि हर किसान के हर फसल को उसके लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम सरकार ने MSP के रूप में देना चाहिए। ये उन्होंने 2006 में बोला था। उसके बाद अभी देखो कितने साल हो गए, 17 साल हो गए, उनमें से 9 साल तो 10 साल मोदी जी के हैं। एक भी चीज़, एक भी फसल को ठीक तरह से दाम नहीं मिला। जो आप प्याज का बोल रहे थे वही बात है। उसके साथ में दूसरा उन्होंने बोला था, हर किसान और खेत मजदूरों को पूरा कर्जा माफ़ करो, एक बार पूरा कर्जा माफ़ करो। अभी ये सरकार देखो, बड़े बड़े पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया है। ये बजट के स्टेटमेंट में है इस साल के।
15 लाख करोड़ रुपए का, और किसान को एक नए पैसे का उन्होंने माफ़ नहीं किया है कर्जा। इसलिए तो आज 1 लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं कर्जे की वजह से। तो ये सरकार का जो नहीं कर रहा है वो हमको देता। अभी ये बिहार का देखो, बिहार में ये तो पुराना बात है, कितने सालों से चल रहा है। उत्तर बिहार के अंदर बाढ़ होती है ना, और दक्षिण बिहार के अंदर सूखा होता है। अब ये केंद्र सरकार ने देखना चाहिए ना, राज्य सरकार कितना करेगा। राज्य सरकार को एक तो जीएसटी का पैसा नहीं दिया, हजारों करोड़ रुपया केंद्र ने राज्य सरकार को एकदम पूरा ख़त्म करने को लाया। हमारी मांग ये है, नंबर 1 ज़मीन की मांग है, जोतने वालों को ज़मीन मिलना चाहिए, जो भूमिहीन है उसको भी ज़मीन मिलना चाहिए। यह है ज़मीन की पहली मांग। दूसरी मांग हमारी है कि हर किसान के हर फसल को लागत खर्चे के अनुसार ये 1.5 गुना दाम सरकार ने एमएसपी के रूप से केंद्र सरकार ने देना चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है कि किसान और खेत मजदूर इन सब का जो कर्जे में डूबे हुए हैं, इनका पूरा कर्जा मुक्ति सरकार ने करना चाहिए। ये हमारी और एक मांग है। और मांग हमारी ये है कि ये पूरा जो फसल बीमा का सवाल है, ये जो नैसर्गिक आपत्ति होती है, किसान अपना पूरा माल गंवाता है, पूरा फसल बर्बाद होता है, लेकिन उसको उसका मुआवजा नहीं मिलता। उसके लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो बनाई है, ये योजना से मालूम पड़ा कि ये किसानों को बिल्कुल मदद नहीं करती। इससे उल्टा ये कंपनी जो इंश्योरेंस की कंपनी है, बीमा कंपनियों को पूरा मदद मिलता है, बहुत बड़ा मुनाफा मिलता है। ये सब बंद होना चाहिए। ऐसी कुछ हमारी मांगे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर अशोक धवले, कहाँ से आए? अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली।